गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 11 मार्च सन 1997। गुरुदेव ने कहा, जब आप हृदय चक्र पर ध्यान करते हैं तो 2 भाग हो जाता है, ऊपर का भाग और दूसरा नीचे का, अर्थात बाईं ओर का भाग। इसमें ध्यान तो लग जाता है परंतु सूक्ष्म नहीं होता, जबकि ऊपर के भाग में गहरा ध्यान लग जाता है। एक सत्य घटना है। चमोली में नंदी ग्राम या नाटी ग्राम है। उसमें एक मेढ़ा प्रत्येक 12 वर्ष बाद पैदा होता है। वह 4 सींग वाला है। लोगों का कहना है पहले माँ पार्वती यहाँ आती थी, परंतु कलयुग के आगमन के बाद दूसरे रूप में आती हैं। जब वह मेढ़ा आता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, खूब खिलाते हैं, रखते हैं। 22 दिन के बाद वह चला देता है। लोग उसके पीछे पीछे गाजे बाजे के साथ जाते हैं। करीब 280 किलोमीटर तक जाते हैं और पुनः वह मेढ़ा रुक जाता है और बाकी लोग भी रुक जाते और वह आगे जाकर गायब हो जाता है और लोग वापस अपने गांव की तरफ चले आते हैं। अब 1998 में वह आने वाला है। लोगों का कहना है माँ पार्वती इसी रूप में मेढ़ा के रूप में आती हैं और पुनः कैलाश की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद 13 मार्च सन 1997। गुरुदेव ने कहा, जब तक आप अपने जीवन की सफलता का उद्देश्य नहीं बनाओगे कि हमें परमात्मा के पास जाना है और उसमें लीन होना, तब तक विफलता मिलेगी। जब आप साधना करते हैं तो यह मत सोचें कि हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जिस दिन आपको साधना में कुछ प्रतीति होने लगे, उस दिन आपको संसार का रस अच्छा नहीं लगेगा। स्पर्श के द्वारा या शक्ति के द्वारा आपको जागरण तो करा दिया सकते हैं, लेकिन आप उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपके शरीर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तंत्र साधना में 3 भाव आते हैं, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। आपकी साधना के समय जो भाव आता है उसमें प्रथम स्थिति तंत्र शास्त्र के अंतर्गत है। जैसे हमारी मनः स्थिति है, मैं कह रहा हूँ, मेरे द्वारा साधना हो रही है। यह शरीर का ठोस मन कह रहा है। ऊपर का कठोर आवरण इस बात को कहता है। दूसरा, यह आत्मा की इच्छा है। मेरी आत्मा कहती है, मेरी अंतरात्मा से यह आवाज़ आई। तीसरा, ईश्वर कह रहा है, मेरा गुरु कह रहा है। चौथा, उसे खुद का ज्ञान नहीं रहता। जैसी परिस्थिति रहती है उसी के अनुसार ही वह कार्य करता है। चौथे स्थिति में उसे खुद का भान न होता। जैसे सोते समय मच्छर ने काट लिया और आपने सहला दिया। आप जब उठे तब पता चला कि काटा भी, मालूम उसमें नहीं पड़ा। वैसे ही जागरण में होता है। आपको कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ पता नहीं हुआ। 5वां, जब 5वीं स्थिति में प्रवेश करोगे, सब में ईश्वर का भान होने लगता है। सब में उस चेतन सत्ता का भान होता है। कुछ नहीं, सब उस चेतन सत्ता के द्वारा ही हो रहा है या वह सब चेतन सत्ता ही करा रही।
इसकी साधना दो रास्ते से होती है। मन से मन के दो भाग, यथार्थ मन और अवास्तविक मन। दूसरा अवास्तविक के दो भाग, न्यायप्रिय और अनान्य मूलक। जो सच्चाई जानना चाहता है वह न्यायप्रिय। अवास्तविक मन कल्पनाओं से युक्त होता है, उसमें रमने का मन करता है और यथार्थ मन को गंवा देता है। अधर्म से कर्म का उपार्जन ना करें। जैसे घूस लेकर दान पुण्य करना अधर्म है। अपने दूसरे के बच्चे को सुधारने के लिए इतना पीटा कि अधर्म हो गया, यह न्याय संगत नहीं है। अतः न्यायप्रिय बुद्धि से अन्याय मूलक तर्क, जैसे दूसरे में ईर्ष्या का भाव है, उसका विरोध क्यों करूं? यह ठीक नहीं। इससे मन में द्वंद्व पड़ जाता है। इससे आपका चिंतन शुद्ध नहीं होता। अतः जब आप समाधि में जाएंगे या साधना करेंगे तो यह उभर करके बाहर आ जाएगा। मेरा अनुभव सही है। अध्यात्म में कोई अनुभव हर किसी के साथ नहीं चलता। अनुभव सही नहीं होता क्योंकि अनुभव का डिपॉजिट होता है, उसमें चेतन मन की धारा फूट पड़ती है, उसी में अचेतन मन की धारा जुड़े ना। पशु भाव, जो भाव आता है उसे तत्काल पूर्ति कर देने की इच्छा करना, उसे मर्यादा का ध्यान नहीं रहता, यह पशु भाव। यह भाव जब मनुष्य में होता है तो उसकी इंद्रियां जैसे का तैसा मान लेती हैं। पशु भाव में कुंडलिनी जागरण का पता नहीं चलता जब तक वीर भाव नहीं आता। इसके पश्चात 14 मार्च सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, समाधि लग जाने के बाद भी आप में गिरावट आ सकती है। जो पका आदमी नहीं रहता उसमें विषयों के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है और वह अपनी साधना से च्युत हो जाता है या गिर जाता है। एक महापुरुष थे, उनके पास स्त्री आई। पूछा, आप स्त्री हैं या पुरुष? वह आत्मगत थे। उन्होंने कहा, अच्छा, बाद में उत्तर दूंगा। वह जब भी आती महात्मा से यही पूछती कि आप स्त्री हैं या पुरुष। जब वह कहते, अच्छा, बाद में उत्तर दूंगा, महापुरुष मरने लगे। तब उन्होंने कहा, उस स्त्री को बुला लाओ, उसके प्रश्न का जवाब मुझे देना है। अब वह स्त्री आई तो कहा, मैं पुरुष हूँ। उसने कहा, यह उत्तर तो आप पहले भी दे सकते थे। उन्होंने कहा, पहले मैं गिर सकता था, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। मैं आज तक गिरा नहीं हूँ, अतः मैं पुरुष हूँ। जो गिर गए, अर्थात जिनका अपने इंद्रियों पे वश नहीं रहा, जो भोग्या है, वह स्त्री है। अतः प्रारंभ में जो अवस्थाएं हैं वही अवस्था आप में शुद्धता से हो और अंत तक वही भाव बना रहे, तब आप निकल जाते हैं। अतः किसी को राजयोग से, किसी को भक्ति योग से, किसी को तंत्र योग से मुक्ति संभव है। सबको अपनी साधना से ही मुक्ति संभव है। अतः जब आप साधना करते हैं तो नीचे को छोड़ के, नीचे के स्तर को त्याग करके ऊपर चलते हैं। इसीलिए कहा है, यम का पालन करें, दूसरे का अन्न ना खाएं, दूसरे का धन ना लें और दूसरे की खाट पर ना सोएं। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम
मंगलम गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।